और फिर कुछ हमारे घर में सोर्स कम है। हम लोगों को ना पढ़ाई करने के लिए, अपने सपनों को देखने के लिए, पूरा करने के लिए नहीं, सपनों को देखने के लिए भी सोचना पड़ता है। हमें सोचना पड़ता है कि हमारे पास क्या सोर्स है कि हम ये सपना देखें। हमें सोचना पड़ता है कि हम कैसे अपने सपने को पूरा करें। तो मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं ना, वो सभी मेरे से ज़रूर कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वो सभी उसी स्टेज में हैं जिस स्टेज में मैं चल रही हूँ। और इसी सब चीज़ को लेकर के मैंने प्ले स्कूल ज्वाइन कर ली। सपने बड़े होते हैं ना, तो सोच भी बड़ी रखनी होती है। सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल ओरिजिनल्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं कैसे 17 साल की उम्र में एक टीचर हूँ, एक स्टूडेंट हूँ एंड एक क्रिएटर हूँ। मेरी ऑडियंस बनाने के लिए मैंने यूट्यूब ज्वाइन करा कि जो चीज़ें मैं फील करती हूँ, जो चीज़ें आज मैं सह रही हूँ, जो चीज़ें आज मैं कर रही हूँ, वो मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। आई नो कि मेरे पास अच्छी क्वालिटी नहीं है, आई नो कि मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन एक बार आप मेरी वीडियो को पूरा सुन के तो देखिए। क्या पता आपको भी कोई इंस्पिरेशन मिल जाए। मेरे पास भले ही बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरे पास भले ही वीडियो क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे जो सपने हैं वो मेरे बुलंद। हर दिन कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करती हूँ, हर दिन कुछ नया सोचती हूँ कि आज क्या कंटेंट बनाऊँ, सोचती हूँ कि आज क्या पढूँ, सोचती हूँ कि आज किस तरीके की वीडियो डालूँ जो मेरी ऑडियंस को पसंद आए। और इन सब चीज़ों में मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी। लाइक पहले मैं वीडियोस डालती थी, मेरी पहले की वीडियोस देखना और अब की वीडियोस देखना, दिन रात का अंतर है। बिकॉज मैं खुद कंफ्यूज थी कि मुझे वीडियोस कैसी डालनी है, मुझे नहीं पता था। बस मैंने स्टार्ट किया था एंड जब मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, अब मेरे को यूट्यूब पे 2 से 3 साल हो गए हैं, तो अब मुझे पता चला कि ऑडियंस को क्या पसंद आता है, क्या चीज़ें उन्हें देखना अच्छा लगता है। तो वो सब चीज़ों को मैंने एनालाइज़ किया, मैंने देखा और फिर मेरे को पता चला कि मुझे किस तरीके से यूट्यूब पे काम करना चाहिए। आज से मैं इन सब चीज़ों पर कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करूँगी और देखती हूँ आज से कुछ महीनों बाद क्या रिज़ल्ट मिलता है। ये तो थी मेरी क्रिएटर जर्नी एंड क्रिएटर जर्नी भी मेरी बहुत बड़ी है। मैं कैसे यूट्यूब पे आई, मैंने कैसे यूट्यूब ज्वाइन किया, क्यों यूट्यूब ज्वाइन किया, ये सब चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए ये मेरी क्रिएटर जर्नी जो मैंने आप लोगों को बताई। अब बात करते हैं कि मैं एक टीचर कैसे हूँ। टीचर मेरे को हमेशा से ही था कि हाँ, मेरे को टीचर बनना है। अभी मैं एक प्ले स्कूल में टीचर लगी हूँ, तो उसके लिए मैंने कोई जतन नहीं किए। मेरे पास सामने से ऑफ़र आया था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और फिर कुछ हमारे घर में सोर्स कम है। हम लोगों को ना पढ़ाई करने के लिए, अपने सपनों को देखने के लिए, पूरा करने के लिए नहीं, सपनों को देखने के लिए भी सोचना पड़ता है। हमें सोचना पड़ता है कि हमारे पास क्या सोर्स है कि हम ये सपना देखें। हमें सोचना पड़ता है कि हम कैसे अपने सपने को पूरा करें। तो मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं ना, वो सभी मेरे से ज़रूर कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वो सभी उसी स्टेज में हैं जिस स्टेज में मैं चल रही हूँ। और इसी सब चीज़ को लेकर के मैंने प्ले स्कूल ज्वाइन कर लिया। मुझे सामने से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैं क्यों उसे ठुकराऊंगी। इससे मेरा कोई नुकसान नहीं है, बल्कि मेरा फ़ायदा है। मेरी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होती है, मुझे बच्चों की सिचुएशन हैंडल करना आ गया और धीरे धीरे और आ जाएगा। एक तरीके से मेरी ट्रेनिंग हो रही है। और इधर तो मैं एक स्टूडेंट हूँ जो अभी सीख रहा है, एक टीचर जो सिखा रहा है, एक स्टूडेंट जो सीख रहा है और एक क्रिएटर जो क्रिएट कर रहा है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन मैं अपने साथ लेकर चल रही हूँ एंड वो कॉम्बिनेशन पूरा तभी माना जाएगा जब आप मेरा साथ देंगे। तो मेरी लॉयल ऑडियंस, आप मेरा साथ दीजिए। मैं कुछ बेहतर करने की कोशिश करूँगी। उन बच्चों तक पहुँचा दीजिए जो मेरी एज के हैं, जो कंफ्यूज हैं कि हमें करना क्या है, क्योंकि आप इस स्टेज में हैं। और एक बात मेन इम्पोर्टेंट है, हम जैसे लोगों के घरों में ना कोई बताने वाला नहीं होता है कि बेटा आपको करना क्या चाहिए। हमें खुद से सोचना पड़ता है कि हमें क्या कर हम नेक्स्ट क्या करें। हमें खुद से नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें सोचना पड़ता है। हमें कई बार खुद, हमारे माता पिता भी ऐसे नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो वो हमें सही रास्ता दिखा देंगे। वो तो कहते हैं कि बच्चों जो करना है आप खुद करो। तो हमें भी खुद सोचना चाहिए ना। हमारे माता पिता ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, जब वो हमें संभाल रहे हैं तो हम क्या इतनी सी बात नहीं संभाल, क्या हम इतना सा काम नहीं संभाल सकते कि अपने लिए सही रास्ता चुन सके, किसी गलत रास्ते में ना पड़े, कभी भी कोई गलत काम ना करे।
तो अपने मम्मी पापा की तरफ भी अगर हम थोड़ा सा सोचें तो शायद जो जो आज की पीढ़ी गलत रास्ते पर जा रही है वो सीधे रास्ते पे आ जाएगी। और यही थी मेरी टीचर, एक स्टूडेंट और एक क्रिएटर की कहानी। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, एंड उसमें मैं बताऊंगी कि मैं कैसे अपने यूट्यूब को, अपने टीचिंग को और अपनी स्टूडेंट लाइफ को, तीनों को मैनेज करती हूँ। मैं किस तरीके से इन तीनों चीज़ों को साथ लेकर चलती हूँ।